ओम नमः शिवाय। आज हम 12वें ज्योतिर्लिंग श्री घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग का वृत्तांत सुनेंगे। आज आप प्रारंभ से लेके अंत तक यह वीडियो जरूर सुनिएगा। सूत जी, शिरोमणि सूत जी कहते हैं, अब मैं आपको दक्षिण दिशा में एक श्रेष्ठ पर्वत है जिसका नाम देवगिरी है। वह देखने में अद्भुत तथा नित्य परम शोभा से संपन्न है। उसी के निकट कोई भरद्वाज कुल में उत्पन्न सुधर्म नामक ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण रहते थे। उनकी प्रिय पत्नी का नाम सुदेहा था। वह सदा शिव धर्म के पालन में तत्पर रहती थी। यह सब कुछ होने पर भी उनके पुत्र नहीं था। इससे ब्राह्मण को तो दुख नहीं होता था, परंतु उनकी पत्नी बहुत दुखी रहती थी। तब ब्राह्मणी ने अत्यंत दुखी हो बहुत हठ करके अपनी बहन घुश्मा से पति का दूसरा विवाह कर दिया। विवाह हो जाने पर घुश्मा दासी की भांति बड़ी बहन की सेवा करने लगी। शंकर जी की कृपा से उसके एक सुंदर, सौभाग्यवान और सद्गुण संपन्न पुत्र हुआ। घुश्मा का कुछ मान बढ़ा। इससे सुदेहा के मन में ईर्ष्या पैदा हो गई। समय पर उस पुत्र का विवाह हुआ। पुत्र वधू घर में आ गई। अब तो और भी जलने लगी। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और एक दिन उसने रात में सोते समय पुत्र को छुरे से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके मार डाला और कटे हुए अंगों को उसी तालाब में ले जाकर डाल दिया जहां घुश्मा प्रतिदिन पार्थिव लिंगों का विसर्जन करती थी। प्रातःकाल जब बहू ने उठकर पति की सैया को देखा तो वह खून से भींगी भींगी दिखाई दी। फिर उसने अपनी सास से कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाली माँ, आपके पुत्र कहाँ गए? उनकी सैया रक्त से भींगी हुई है और उस पर शरीर के कुछ टुकड़े दिखाई देते हैं। हाय, मैं मारी गई। जब तक नित्य नियम पूरा नहीं हुआ तब तक उन्हें दूसरी किसी बात की चिंता नहीं हुई। दोपहर को पूजन समाप्त होने पर घुश्मा ने अपने पुत्र की भयंकर सैया पर दृष्टिपात किया, तथापि उसने मन में किंचित मात्र भी दुख नहीं माना। वह सोचने लगी, जिन्होंने यह बेटा दिया था वे ही इसकी रक्षा करेंगे। वह पूर्वतः पार्थिव शिवलिंग को लेकर स्वस्थ चित्त से शिव के नामों का उच्चारण करती हुई उस तालाब के किनारे गई। उन पार्थिव लिंगों को तालाब में डालकर जब वह लौटने लगी तो उसे अपना पुत्र उसी तालाब के किनारे खड़ा दिखाई दिया। शिरोमणि सूत जी कहते हैं, इसी समय उस पर संतुष्ट हुए ज्योति स्वरूप महेश्वर शिवजी जी शीघ्र ही उसके सामने प्रकट हो गए। शिरोमणि सूत जी कहते हैं, तब घुश्मा ने शिवजी जी को प्रणाम करके उस समय यह वर मांगा, नाथ, ये सुदेहा मेरी बड़ी बहन है, अतः आपको इसकी रक्षा करनी चाहिए। परमेश्वर शिवजी जी बोले, उसने तो बड़ा भारी अपकार किया है, तुम उस पर उपकार क्यों करती हो? दुष्ट कर्मा करने वाली सुदेहा तो मार डालने ही योग्य है। घुश्मा ने कहा, देव आपके दर्शन मात्र से पातक नहीं ठहरता। इस समय आपका दर्शन करके उसका पाप भस्म हो जाए। भगवान परमेश्वर शिव की बात सुनकर घुश्मा बोली, प्रभु, यदि आप वर देना चाहते हैं तो लोगों की रक्षा के लिए सदा यहाँ निवास कीजिए और मेरे नाम से ही आपकी ख्याति हो। तब परमेश्वर महेश्वर शिवजी जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, मैं तुम्हारे ही नाम से घुश्मेश्वर कहलाता हुआ सदा यहाँ स्थायी रूप से वास करूँगा और सबके लिए शुभदायक होऊंगा। मेरा शुभ ज्योतिर्लिंग घुश्मेश नाम से प्रसिद्ध होगा। यह सरोवर सदा दर्शन मात्र से संपूर्ण अविष्टों का देने वाला हो। सुव्रते, तुम्हारे वंश में होने वाली 101 पीढ़ियों तक ऐसे ही श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न होंगे। ऐसा कहकर
परमेश्वर शिव जी वहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थायी रूप से स्थापित हो गए। उनकी घुश्मेश नाम से प्रसिद्धि हुई और उस सरोवर का नाम शिवालय हो गया। इस तरह आपने 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा सुनी। ये सभी लिंग संपूर्ण कामनाओं के पूरक तथा भोग और मोक्ष देने वाले हैं। जो इन ज्योतिर्लिंगों की कथा को पढ़ता है और सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा भोग और मोक्ष पाता है। यह सत्य है, क्योंकि अब आपको हम बताते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग का नाम लेने से क्या क्या फायदे होते हैं, वो आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातः काल और संध्या काल में इन 12 ज्योतिर्लिंगों के नामों का स्मरण करता है, उसके 7 जन्मों का किया हुआ पाप इन शिवलिंगों के स्मरण मात्र से ही नष्ट हो जाता है। ये सत्य है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। अब जिन ने यह 12 शिवलिंगों का वृतांत सुना है उनको भगवान बहुत आशीर्वाद दें, और जिन्होंने किसी कारण से नहीं सुना है उन्हें भी भगवान परमेश्वर खूब आशीर्वाद दें। शिव भक्तों की जय हो। और आज आप सब लोगों को शिव जी की तरफ से चारों तरफ से आपको आशीर्वाद मिलता रहे। ओम नमः